नमस्कार ऑल ऑफ यू। आप जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान, ठीक है, वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं, एक्सरसाइज के अभ्यास प्रश्न के। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया गया था, एनसीईआरटी पेज नंबर 92। आज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सेलों की 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण ईएमएफ निकालिए। ठीक है, तो यह सेल दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन सेल का दिया है 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण और ईएमएफ लिखना है। 298 केल्विन पर आप इसके लिए नष्ट समीकरण लिखना है और ईएमएफ लिखना है। ठीक है, तो पहला जो है सेल का रिप्रेजेंटेशन मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्लिक मैग्नीशियम आयन और उसकी सांद्रता दिया है 0.001 मोलर। साल्ट ब्रिज कॉपर आयन सांद्रता 0.0001 मोलर और ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो यह समीकरण दिया है, इसके लिए आपको नष्ट समीकरण लिखना है और उसका क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझें। यह आपका सेल दिया है मैग्नीशियम सॉलिड ऑब्लिक मैग्नीशियम आयन, इसकी सांद्रता दी हुई है। साल्ट ब्रिज कॉपर आयन सांद्रता दिया है क्वेश्चन में ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो अब इसका अभिक्रिया लिखें, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया मैग्नीशियम आयन जो है चेंज हो रहा है मैग्नीशियम सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। उसी तरह से कॉपर आयन जो है वह चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यह हो गया अपचयन अभिक्रिया मैग्नीशियम आयन के लिए और कॉपर आयन के लिए। यह हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया अगर लिखा जाए इसका क्या होगा, तो सेल अभिक्रिया देखें, मैग्नीशियम चेंज हो रहा है मैग्नीशियम आयन में और कॉपर आयन चेंज हो रहा है कॉपर में। तो यह जो हो गया आपका सेल अभिक्रिया हो गया, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस कॉपर आयन Cu 2+ आयन एरो मैग्नीशियम 2+ आयन प्लस कॉपर सॉलिड। तो यह हो गया सेल अभिक्रिया। ठीक, अब नष्ट समीकरण आप जानते हैं, नष्ट समीकरण का कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दें। नष्ट समीकरण को ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT/NF ln उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, इस तरह से नष्ट समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT/NF ln नेचुरल लॉग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, चलिए आगे इसको यूज करते हैं। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यह सेल अभिक्रिया में उत्पाद यह है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बटे इंटू कॉपर आयन की सांद्रता बटे मैग्नीशियम आयन की सांद्रता, मैग्नीशियम की सांद्रता इंटू कॉपर आयन की सांद्रता। ठीक, अब जो है जो सॉलिड है, जैसे यह कॉपर सॉलिड है और यह मैग्नीशियम आयन सॉलिड है, तो इनकी सांद्रता क्या होगी, 1 हो जाएगी। कॉपर आयन की सांद्रता 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 1 हो जाएगी। तो ये दोनों हट जाएंगे। तो उत्पाद बटे अभिकारक की जगह क्या लिखेंगे, अब आगे के समीकरण में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता लिखेंगे। ठीक, अब जो है इसको आगे बढ़ने से पहले जो है पहले सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेते हैं। सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव पहले निकालते हैं। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर, ठीक है, तो यह आपका ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, ई दाएं माइनस ई बायां। तो यह आपका कॉपर आयन पर कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव अब माइनस मैग्नीशियम आयन ऑब्लिक मैग्नीशियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर का अब माइनस मानक इलेक्ट्रोड विभव मैग्नीशियम आयन माइनस ऑब्लिक मैग्नीशियम का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, n बराबर 2 है। ठीक, ये हो गए। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखो, तो आप वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे हो गया यह। तो आप जानते हैं कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई सेल बराबर क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा, तो ई दायां माइनस ई बायां। ठीक है, तो वैल्यू आप रखो। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर, ठीक है, कॉपर आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट माइनस, उसके बाद है मैग्नीशियम आयन का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.37 माइनस 2.37 वैल्यू रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड कर दिए तो निकल गया सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना आ गया, 2.71। ठीक है,
तो इस तरह सेल का मानक इलेक्ट्रॉन विभव पहले आपने निकाल लिया, 2.71 आ गया। फिर आते हैं नष्ट समीकरण में, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, RT/NF। तो आर का मान रख दो 8.314, टी का मान 298 और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या एफ का मान 96,500। उसके बाद एलएन था, नेचुरल लॉग था। नेचुरल लॉग को आप सिंपल लॉग में चेंज कर दें, तो नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करेंगे तो 2.303 लाख 10 हो जाता है, ठीक है, बेस 10 हो जाता है, 2.303 लाख 10। तो यह हो गया आपका सिंपल लॉग और उत्पाद बटे अभिकारक। अब जो है इनका जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, तो समीकरण नष्ट का इस तरह चेंज हो जाएगा। तो नष्ट समीकरण का चेंज हो जाएगा, सेल का मानक सेल का इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल बराबर सेल का मानक इलेक्ट्रोड भी हो माइनस, या मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और ये इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है, तब डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 0.0591 बटा n लाग उत्पाद बटे अभिकारक। तो नष्ट समीकरण जो है वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद जो है RT/NF मान रख के लॉग एलएन को नेचुरल लॉग में चेंज करने के बाद, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करने के बाद जो है यह नष्ट समीकरण आ गया, ठीक है। इसमें आप वैल्यू रखना सिंपल हो जाएगा। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लाग उत्पाद बटे अभिकारक। तो उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद यहाँ पे मैग्नीशियम आयन था और अभिकारक क्या था, कॉपर आयन था। अब सब मान रख दें, ठीक है। नष्ट समीकरण में ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लाग उत्पाद बटे अभिकारक में सब मान रखें। तो ई सेल बराबर सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर ई स्टैंडर्ड सेल का मान आप निकाल चुके हो 2.71, ये हो गया माइनस 0.0591 हो गया बटे n का मान 2 और लाग किसकी सांद्रता, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बटे कॉपर आयन की सांद्रता। तो मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है 0.001 है और कॉपर आयन की सांद्रता है 0.0001 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.71 माइनस इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.0295 लाग, और यह हो गया आपका पावर में चेंज करेंगे तो 10 पे -3 हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 10 पे -4 होगा, तो ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया 10 पे +4। अब यह +4 है या -3 है तो इसमें क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। तो यह हो गया आपका सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.71 माइनस 0.0295 लाग 10। लाग 10 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। तो यह हो गया आपका सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर 2.71 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू होगा 0.0295। अब इसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकल गया 2.68 वोल्ट, 2.68 वोल्ट, ठीक है। तो यही क्या है आपका सेल का ईएमएफ हो गया 2.68 वोल्ट। तो यह आपका जो है पहला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था जिसमें सेल का ईएमएफ निकल चुका है 2.68 वोल्ट, ठीक है। इसमें आपने यूज किया नष्ट समीकरण का ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 बटा n लाग उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट में यह आपका समीकरण दिया गया है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन फेरस आयन, ठीक है, आयरन सॉलिड, ठीक है, आयरन आयन, यह उसकी सांद्रता दिया है। साल्ट ब्रिज H हाइड्रोजन आयन 1 मोलर सांद्रता है, आब्लिक हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर दिया है और प्लेटिनम सॉलिड जो है इलेक्ट्रोड के रूप में है। तो सेल समीकरण देखें आप इसका, ठीक है। सेल समीकरण देखें Fe सॉलिड प्लस 2H प्लस एक्वस एरो Fe2 प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, n का मान कितना है 2 है, n का मान 2, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ 2 हो गए। अब जो है नष्ट का समीकरण जो आपको हमने बताया वह लिखें। तो ई सेल बराबर सेल का इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 बटा 2 लाग, ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता जो है यह हो गया आपका फेरस आयन की सांद्रता बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक। अब जो है सब मान रखें जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव बराबर, ठीक है, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप देखेंगे लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन आयन का माइनस इलेक्ट्रोड विभव आयरन का। तो हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है 0 और माइनस आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कितना होगा -0.44, ठीक है। यह हो गया, तो यह निकल जाएगा ई स्टैंडर्ड सेल का मान और माइनस 0.0591 बटा 2 लाग,
ठीक है। आयरन की सांद्रता दिया है 0.001 मोलर, इसको लिख सकते हैं पावर में 10⁻3, और हाइड्रोजन आयन का दिया है आपका 1 मोलर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक, अब जो है आगे सॉल्व करें तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सेल का इलेक्ट्रोड भी हो गया 0.44 माइनस 0.0591/2 लाग। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू होगी 10⁻3 हो गई। आगे अब ध्यान दो, तो हो गया सेल का इलेक्ट्रोड भी हो, ई सेल बराबर 0.44 माइनस 0.0591/2। अब इसको सॉल्व करो, लाग एक्स पावर एन बराबर एन लाग एक्स, तो ये आगे आ जाएगा -3 लाग एक्स लाग 10 हो जाएगा। ठीक, अब यह -3 इसमें ठीक है, इसे डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो यह 0.0591 में 3 का मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा आपका माइनस वैल्यू यह हो जाएगा, तो 0.44 माइनस और यह माइनस यहाँ पे, और इसको सॉल्व करने पर यह आ गया 0.0887। अब यह माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर लिए, दोनों को जब जोड़ देंगे तो सेल का इलेक्ट्रोड भी ई सेल निकल जाएगा 0.5287 वोल्ट, 0.5287 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से सेल का ईएमएफ निकल चुका है 0.5287 वोल्ट। अब आप देखें 0.60 में उसको क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ में 0.53 वोल्ट लिख सकते हैं, अतः सेल का ईएमएफ क्या हो गया 0.53 वोल्ट हो गया। आते हैं क्वेश्चन उसके 5वें का तीसरे नंबर पे, यह सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। ठीक है, स्टेनस सॉलिड स्टेनस आयन, इसकी सांद्रता दिया है 0.050 मोलर। ठीक है, साल्ट ब्रिज एच आयन, उसकी सांद्रता दिया हाइड्रोजन आयन का 0.020 मोलर ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस, एक बार प्रेशर दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपका। अब इसका सेल समीकरण लिखें, तो स्टेनस जो है सॉलिड जो है चेंज हो रहा है स्टेनिक आयन में, स्टेनस आयन में SN2+ एक्वस में, और हाइड्रोजन आयन जो है चेंज हो रहा है हाइड्रोजन गैस में। एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, नस समीकरण अप्लाई करते हैं, तो ध्यान दीजिए नस समीकरण ई सेल बराबर, सेल का इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल बराबर, सेल का मानक इलेक्ट्रोड भी हो माइनस 0.0591/n लाग। ठीक है, उत्पाद की सांद्रता बटे विकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता जो है SN आयन की सांद्रता और बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक, ये हो गया। अब जो है ई स्टैंडर्ड सेल मतलब जो है हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रोड भी हो, तो हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रोड भी 0 होता है, और माइनस किसका इलेक्ट्रोड भी हो, स्टेनस का इलेक्ट्रोड भी हो, तो स्टेनस आयन का इलेक्ट्रोड भी हो अगर आप देखोगे तो यह आ जाएगा -0.14 माइनस 0.0591/2 लाग स्टेनस आयन की सांद्रता जो दिया गया है 0.050। ठीक है, अब बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दिया गया था 0.02 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें आगे, तो यह जो है माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो सेल का इलेक्ट्रोड भी बराबर 0.14 और माइनस 0.0591/2 लाग। इसको आप पावर में चेंज करें, 5 × 10⁻2 हो जाएगा, इसको 2 × 10⁻2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, 2 × 10⁻2 का स्क्वायर हो गया। आगे देखें, सेल का इलेक्ट्रोड भी बराबर 0.14 माइनस 0.0591/2 लाग। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं, 5 × 10⁻2 वही सेम है, इसको स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 10⁻2 का 10⁻4 हो गया। ठीक, आगे सॉल्व करें, 0.14 माइनस 0.0591/2 लाग। अब जो है यह हो गया 5/4, 10/4 ऊपर जाएगा धन 4 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यह हो गया 0.14 माइनस 0.0591/2 लाग। ठीक है, तो इसको जो है +4 है, इसमें से माइनस कर दिए तो +2 बच गया, तो 5 × 10⁻2/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करें, यह हो गया सेल का इलेक्ट्रोड भी बराबर 0.14 माइनस 0.2 से डिवाइड कर दिए इसको, तो यह हो गया 0.02955। अब इसको सॉल्व करो, तो लाग जो है m/n, तो लाग m माइनस लाग n, तो लाग m 5 × 10⁻2 और माइनस लाग n लाग 4। ठीक, अब जो है आगे सॉल्व करें, तो यह 0.14 और माइनस 0.02955। अब इसको सॉल्व करो, लाग m × n, तो लाग m प्लस लाग n, तो लाग m लाग 5 और प्लस लाग n लाग 10/2 और यह माइनस लाग 4। ठीक, अब सबकी वैल्यू रखो, तो यह हो गया 0.14 और माइनस ये आपका 0.02955 कोष्टक में लाग 5 का मान ये हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 आगे जाए, 2 लाग 10 हो जाएगा।
तो 2 हो गया, और log 10 की वैल्यू 1 हो गया, और माइनस log 4 का वैल्यू यह हो गया आपका। ठीक, आगे जो है इसमें जो है ऐड कर लेंगे, ऐड करके, और यह माइनस हो गया, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 2.0969 हो जाएगा। ठीक, और इसको लगभग में लिख सकते हैं 2.097 लिख सकते हैं। अब इसका जो है दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.06190 हो जाएगा। अब जो है 0.14 से 0.06190 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको लगभग में क्या लिखेंगे, 0.620 लिखेंगे। तो यह माइनस अगर आप करते हैं तो यह आ जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिए, तो यह जो है इसका आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह आपका वैल्यू आ गया 0.06190। ठीक है, यह वैल्यू आ गया, इसको आप राउंड ऑफ किए तो यह हो गया 0.0620। ठीक, अब इसको जो है आप 0.14 में माइनस करेंगे, किसका, 0.0620 का, तो माइनस करेंगे तो यह आ गया आपका वैल्यू, सेल का इलेक्ट्रोड भी हो 0.078 यह आ गया। अब इसको जो है राउंड ऑफ करेंगे निकटतम मान, तो यह हो जाएगा 0.08 ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि नष्ट समीकरण का यूज करके सेल का इलेक्ट्रोड भी निकल चुका है 0.08 वोल्ट, अतः सेल का ईएमएफ कितना हो गया, 0.08 वोल्ट हो गया। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, यह आपका दिया गया है प्लेटिनम सॉलिड अवलिक ब्रोमीन लिक्विड। ठीक है, अवलिक ब्रोमाइड आयन, इसकी सांद्रता दिया है 0.010 मोलर, और साल्ट ब्रिज एच आयन, इसकी सांद्रता दिया गया है 0.030 मोलर। अवलिक हाइड्रोजन गैस, एक बार प्रेशर है, और प्लेटिनम सॉलिड है। इसका जो है सेल समीकरण आप लिखें तो सेल समीकरण हो जाएगा आपका, ठीक है, 2Br माइनस लिक्विड प्लस 2H प्लस एक्वस एरो Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस, एन का मान 2 है। एन का मान कितना होगा, 2 हो गया। नष्ट समीकरण यूज करते हैं, ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 बटायन लाग 1 बटा, ठीक है, यह लिक्विड है और यह गैस है, आयन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यह हो गया आपका 1 हो गया इनका वैल्यू, और इधर हो गया आपका, ठीक है, ब्रोमाइड आयन का सांद्रता का स्क्वायर बटे हाइड्रोजन आयन के सांद्रता का स्क्वायर। अब वैल्यू आप रखें तो सेल का इलेक्ट्रोड भी हो ई सेल बराबर, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड भी हो सेल का कितना होगा, तो हाइड्रोजन आयन का 0 हो जाएगा, अब माइनस ब्रोमाइड आयन का, तो ब्रोमाइड आयन का जो होता है वो होता है, ठीक है, 1.08 होता है, 1.08 हो गया। यह लिख दिए, माइनस 0.0591 बटा 2 लाग 1 बटा, इसकी सांद्रता जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख दिए 0.01 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो दिया है क्वेश्चन में 0.03 का स्क्वायर। ठीक है, यह वैल्यू दिया था, यह रख दिए। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, यह जो है आपका हो गया माइनस 1.08 और माइनस हो गया 0.059 बटा 2 लाग, और इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.111 गुणे 10 पे 7। ठीक, तो इसका आप लाग वैल्यू देखेंगे तो यह आ जाएगा 7.0457 ये हो जाएगा। अब जो है इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.208। तो 1.08 में से 0.208 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.288। ठीक है, तो माइनस 1.288 वोल्ट। तो इस तरह से आपने देखा सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकल चुका है माइनस 1.288 वोल्ट, अर्थात सेल का ईएमएफ कितना हो गया, माइनस 1.288 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के ये आपके 4 जो है क्वेश्चन थे, 4 पार्ट थे। इन चारों पार्ट का आप आंसर निकाल चुके हैं, नष्ट समीकरण लिख चुके हैं और उनका ईएमएफ भी निकाल चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो जो घड़ी में या फिर अन्य में जो बटन सेल होते हैं उनमें यह अभिक्रिया होती है जिंक सॉलिड प्लस सिल्वर ऑक्साइड Ag2O सॉलिड प्लस H2O लिक्विड एरो जिंक आयन एक्वस प्लस, ठीक है, सिल्वर सॉलिड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए आपको निकालना है मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन निकालना है और मानक इलेक्ट्रोड विभव
निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो समीकरण के अनुसार देखें, जिंक जो है वह जिंक आयन में चेंज हो रहा है, जिंक जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है, अर्थात यह अपचयन अभिक्रिया है। इसका मानक इलेक्ट्रोड भी होता है -0.76 वोल्ट। ये हो गया। सिल्वर ऑक्साइड जो है +H2O, ठीक है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है और 2 सिल्वर + 2 OH माइनस। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस निकालना है, ई स्टैंडर्ड सेल का मान निकालना है। तो पहले जो है इसका डिफरेंस निकालना है। तो ये हो गया आपका, कितना होगा, तो ये हो गया 0.80 - 0.45, ये हो गया आपका 0.35 वोल्ट। तो इसका भी निकल चुका है, कितना आ गया, 0.35 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 0.35 वोल्ट निकल चुका है कैथोड का, और एनोड का कितना निकल गया, -0.76। ठीक है, यह निकल चुका है। तो इसको जो है आपने सॉल्व किया मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, तो आपने वैल्यू रखा 0.80 अब -0.45, तो यह सॉल्व करने पे आ गया 0.35 वोल्ट। तो यह निकल चुका। दिए गए विद्युत रासायनिक सेल में जिंक ऑक्सीकृत और सिल्वर आयन अपचयित हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, विद्युत रासायनिक सेल में जिंक ऑक्सीकृत हो रहा है और सिल्वर आयन क्या हो रहे हैं, अपचयन हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सेल कितना होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव सेल का क्या होगा, ई कैथोड - ई एनोड। तो ई कैथोड की वैल्यू आप रखो, ठीक है, 0.35 अब माइनस ई एनोड की वैल्यू -0.76, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐड हो गए, यह हो गया ई स्टैंडर्ड सेल का मान निकल गया 1.11 वोल्ट। ठीक है, 1.11 वोल्ट निकल चुका है। तो देखें आप सेल अभिक्रिया जो है इसके लिए, तो यह हो गया एनोड पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है। कैथोड पर आप देखो अपचयन हो रहा है, कैथोड पर आप देख रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड, जल लिक्विड 2 इलेक्ट्रॉन, सिल्वर सॉलिड + हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का जो है -NFE स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड सेल का आप निकाल चुके हो, 1.1 वोल्ट आया था, 1.11 वोल्ट आया था। तो यहाँ वैल्यू रखो, तो -N का मान 2, F का मान 96,500, और स्टैंडर्ड सेल अभी पीछे निकाले हो 1.11 वोल्ट। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो गया आपका मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का माइनस, ठीक है, 21, 42, 30, ठीक है, कूलम्ब वोल्ट यह हो गया आपका। अब जो है कूलम्ब वोल्ट को जूल में लिखते हैं, इसको चेंज कर दें जूल में, तो पॉइंट जो है आगे कर लें, तो यह हो जाएगा आपका -2.1423 × 10⁵ जूल। ठीक है, कूलम्ब वोल्ट मतलब जूल हो गया। तो यह हो गया आपका मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का निकल चुका है -2.1423 × 10⁵ जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ई स्टैंडर्ड सेल आपने कैसे निकाला, तो ई स्टैंडर्ड सेल आपने निकाला, ठीक है, ई कैथोड - ई एनोड, ई कैथोड, ठीक है, ई कैथोड की वैल्यू आपने निकाला पहले, ठीक है, माइनस करके। तो यह सिल्वर का है आपका, सिल्वर आयन का जो है मानक इलेक्ट्रोड भी हो, और माइनस हाइड्रोक्साइड का, तो माइनस करके ई स्टैंडर्ड निकल गया 0.35 वोल्ट, यह ई कैथोड हो गया। और ई एनोड का यहाँ पे है 0.76, ठीक है, -0.76, इसको हल करके आपने ई स्टैंडर्ड सेल निकाला 1.11 वोल्ट, यह वैल्यू वहाँ पे पुट किया, तो मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया का आपका निकल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर KCl विलयन की चालकता 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर है, इसकी मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो आपको λm निकालना है, चालकता दिया हुआ है C का मान, ठीक है, चालकता मतलब कप्पा का मान दिया हुआ है, ध्यान दें। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है चालकता कप्पा का मान 0.0248 सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है, यह वैल्यू आपको दी हुई है, या इसको लिख सकते हैं 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता जो है 0.20 मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन में है, इसको आप चेंज करो, ठीक है, तो यह 0.20 मोल बटे 1000 घन सेंटीमीटर, लीटर जो है चेंज कर दिए 1000 घन सेंटीमीटर हो गया, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁴ मोल प्रति घन सेंटीमीटर। तो यह चेंज हो गया, लीटर किसमें चेंज हो गया, घन सेंटीमीटर चेंज हो गया।
तो ये हो गया मोलर सांद्रता का मान हो गया, सी का मान हो गया मोलर सांद्रता का, ठीक है, 2 × 10⁴ मोल प्रति घन सेंटीमीटर। आप जानते हो कि मोलर चालकता लैम्डा m बराबर कप्पा बाई सी होता है, ठीक है। तो चालकता बाई सी मोलर सांद्रता, तो चालकता का मान जो है 0.0248, ये हो गया आपका सी का वैल्यू जो निकाले हो आप 2 × 10⁴, ठीक है। तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किया, ये भी सेंटीमीटर था इसलिए इसको चेंज करना पड़ा लीटर को सेंटीमीटर में। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 124 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः मोलर चालकता कितनी निकल गई, लैम्डा m बराबर हो गया 124 सीमेंस प्रति मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दें, यह क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 298 केल्विन पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 मोलर KCl विलयन है का प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 मोलर KCl विलयन की चालकता 298 केल्विन पर 0.146 × 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर हो तो सेल स्थिरांक की गणना करना है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन दिया है आर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, प्रतिरोध आर दिया है 1500 ओम दिया है और चालकता दिया है कप्पा का मान दिया है 0.146 × 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो आप जानते हो सेल स्थिरांक निकालना है, तो सेल स्थिरांक का फार्मूला आप जानते हो कि सेल स्थिरांक बराबर होता है आर इंटू कप्पा। आर की वैल्यू आप रखो 1500 ओम और कप्पा की जो वैल्यू दिया हुआ है 0.146 × 10⁻³ दोनों का मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका सेल स्थिरांक की वैल्यू 0.219 पर सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक कितना निकल गया 0.219 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 9 तक जो है आप अभ्यास प्रश्न का सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ खींचना है, इसको आपको अगले वीडियो लेक्चर में समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।